गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 38 तक हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है, यदि cos अल्फा बराबर 12/13 12/13 तो सिद्ध करें कि n sin थीटा प्लस n cos थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये क्वेश्चन है यहाँ तक ठीक है। उसका सिद्ध करें कि साइन 1 माइनस टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/35/156। चलिए यहाँ पर हल देखिए किस तरह से सवाल बनेंगे आपका। कॉस अल्फा दिया गया है, कॉस अल्फा लिख दीजिए 12/13। तो 12/13 क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण होते हैं, आधार बटे कर्ण लिख दीजिए। जब आप आधार बटे कर्ण लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का थीटा ले लीजिए। आधार थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण 13 और नीचे जो बच गया आपका लंब कर्ण, तो पता चल गया जो बच गया आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका हुआ 12 आधार। तो लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या कर देंगे, लंब बराबर रूट अंडर स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, तो कर्ण के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर और माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होंगे, 169 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, दोनों को घटाने के बाद हमको 25 आएगा। कितना आया, 25। तब बाहर जाएगा तो कितना आएगा, 25 और रूट अंडर बाहर कर देंगे 5 आएगा। कितना आ गया यहाँ पे 5। जब यहाँ 5 आ गया आपका तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ तक हो गया हम लोगों का। तो इससे आगे देखेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, सवाल बनाना है। बहुत इजी हो गया सवाल बनाना हम लोगों को। तो क्या करना था, साइन 1 माइनस टेन अल्फा क्या लाना था, 35 बटे कितना लाना है, 35/156, यही ना लाना है। तो LHS लिख देंगे, LHS। तो साइन 1 माइनस टेन अल्फा, फार्मूला बैठाएंगे, सवाल बनने लगेंगे हम लोगों से। तो साइन अल्फा है, याद रखिएगा, ये साइन क्या है, अल्फा है आपका, साइन अल्फा। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण P/H, फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 माइनस टेन, टेन का मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब, लंब बटे आधार P/B। तो P देखिए, H देखना है अभी, तो P आपका थीटा के सामने P हो जाते हैं, तो P 5 हो गया। और 90 डिग्री के सामने आपका क्या हो जाता है, H। 90 डिग्री के सामने देखिए क्या है, H 13 हो जाएगा। तो 13 P अभी आपको पता चला कितना P आपके पास आया है, 5। अब बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए कि B तो थीटा के सामने P और 90 डिग्री के सामने H, और जो बच गया नीचे क्या हो गया आपका, B हो गया। तो B 12 हो गया। कितना हो गया, 12, 5/12। अब सवाल बन जाएंगे तो 5/13 लघुत्तम ले लेंगे 12 और 12 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब आपका आ जाएंगे 5/13
और गुने 12 से 5 किया 7/12। अब क्या होगा देखिए 13×5 = 65 और 7×5 = 35 और 13 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल आपका बन गया। सवाल नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, यदि Q बराबर cos थीटा √Q² - P², तो सिद्ध करें कि cos थीटा -1/tan थीटा फिर पूरे का बटा 2 cot थीटा अब बराबर 1/5 -1/5 तो ठीक है। तो सिद्ध करें कि Q sin थीटा माइनस P है। देखिए सवाल बहुत अच्छे सवाल है, बन जाएंगे। तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, Q cos थीटा बराबर क्या आपका लिखा है √Q² - P²। यही ना आपके लिखे गए थे Q² - P²। Q cos थीटा यानी Q cos थीटा, तो cos थीटा बराबर कर दीजिए cos थीटा बराबर √Q² - P² बटे Q हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे देखिए, थीटा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया थीटा है तो यहाँ पे क्या हो गया ये आधार बटे क्या होते हैं आपका कर्ण हो जाएगा B/S। थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, कर्ण आपका Q हो गया। थीटा कितना है और B कितना दिया गया है, आधार आपका तो Q² - P²। निकाल लेंगे यहाँ से लंब, लंब निकालेंगे तो P हो जाएगा H² - B²। तो यहाँ पर अब देखिए H² - B² तो रूट अंडर कर देंगे, Q² हो जाएगा माइनस, फिर करेंगे Q² - P²। रूट में है तो रूट में कर दीजिए, रूट में है तो रूट में रूट का स्क्वायर कर दीजिए। जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग को क्या बचेगा बराबर अब आ गया। तो आप अब क्या कीजिएगा देखिए यहाँ पे Q² तो Q² माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपका प्लस Q² और माइनस क्या हो जाएगा आपका P²। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 2Q² - P²। ये आपका आ गया। जब यहाँ पे ये आ रहा है तो हम लोग को क्या निकालना था Q sin थीटा, अब निकालना है क्या है Q sin थीटा = P। तो Q के Q कर देंगे और sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। P आना चाहिए, कैसे आना समझना था आप लोगों को कि यहाँ माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे आपका माइनस, ये भी क्या हो जाएगा आपका कट गया माइनस माइनस आपका कट गया।
तो बराबर रूट अंडर माइनस पी स्क्वायर। तो बाहर निकलेंगे माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाएंगे, ठीक ना। अब पी स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा आपका पी। और जब पी निकला आपको तो यहाँ पी लिख देंगे। अब जब पी हो गया तो अब देखिए क्यू साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण पी बाई एच इक्वल टू पी लाना है। तो हम लोग एल एच एस ले लिए, क्या ले लिए हैं, एल एच एस, या लिख सकते हैं बराबर पी है। अब क्यू के जगह क्यू, अब पी कितना है आपका, लंब कितना है देखिए, थीटा के साथ लंब आप कर्ण क्यू, पी बटे क्यू, यहाँ डाल दीजिए पी बटे क्यू इक्वल टू पी। क्यू से क्यू कट जाएंगे, आगे आपका पी बराबर पी प्रूफ। सवाल नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, यदि साइन थीटा बराबर यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सिद्ध करे कि क्यू साइन थीटा इक्वल टू पी, क्यू साइन थीटा इक्वल टू पी। अब सवाल किस तरह से बनेंगे देखिएगा। तो सवाल उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम लोग बना रहे थे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, जब लंब बटे कर्ण आप यहाँ लिख दिए तो आपको क्या आ जाएगा देखिए, पी बाई एच इंग्लिश में हो जाएंगे ना। यहाँ पे अब आप लोग थीटा मान लीजिए, इसको लंब 3 मान लीजिए, कर्ण इसको 5 हो। बच क्या गया निकालने के लिए हम लोगों को, आधार। आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटा 16, बाहर निकला 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब 4 आ गए। अब भाई देखिए आप लोग यहाँ पे 4 के बाद हम लोग क्या करते हैं, सवाल बनाएंगे सिद्ध क्या करना है हम लोगों को। तो सिद्ध करना था ये नहीं, हम लोग को सिद्ध क्या करके दिखाना है देखिए। सिद्ध करना है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 cot थीटा बराबर क्या बताना है, 2 cot थीटा बराबर 1/-1/5, यही ना बताना हम लोगों को। तो देखिए किस तरह से बताएंगे। अब यहाँ तक हो गया, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए बताने के लिए, तो सवाल यहाँ पर लिखेंगे जो बताना है। तो आपको बताना था cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 cot थीटा, 2 cot इक्वल टू 1/5 माइनस, ठीक ना, ये माइनस हो जाएंगे 1/5। तो LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS। जब LHS लेंगे तो cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा बटे 2 cot थीटा हो गया। अब जब LHS ले लिए तो cos थीटा माइनस फार्मूला होता है 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, तो माइनस cot थीटा आप बट्टे क्या कर देंगे 2 cot थीटा। अब सवाल में cos थीटा तो क्या हो जाएगा b/h हो जाएंगे, और cot थीटा का b/p हो जाएगा बट्टे 2 गुने b/p।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे बी, आधार खोजेंगे, कर्ण खोजेंगे। आधार थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, नीचे जो नीचे बच गया आधार, तो 4/5। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/5 और माइनस कितना, बी बाई पी। तो बी कितना है भाई, बी नीचे कितना है, 4 है, अब पी कितना है आपका 3 है, तो 4/3, यहाँ 4/3। अब बटे कितना हो जाएगा, 2 cot थीटा 2 गुने पी बाई बी, पी बाई बी यहाँ जाए तो 3/4/3। अब 4 दूनी 8, अब देखिए 4 5 का उत्तम 15, 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, तो 5 चौका 20। अब बटे कर 4 दूनी 8, 8/3। अब 12 में से 20 घटा माइनस 8/15, 8/3 हो गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए अब आप लोग क्या करें, यहाँ पर देखिएगा, अब माइनस 8 बटे कितना है 15, अब गुने कर दीजिए 5 बटे कितना, 5 बटे आप कर दीजिए 3 बटे ना, 3 ना नीचे कि 5 है, 3/8 कर दीजिए, 3/8, 8 से 8 कट जाएंगे, 3 पचे 15, क्या आ गया आपका पास, -1/5। जो -1/5 LHS बराबर RHS बराबर आ गया, क्या हो गया मेरा, प्रूव हो गया, साबित हो गया, मेरा सवाल सही है। अब हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या अब कितने पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का 42 का पहला पे चलते हैं। 42 का पहला देखिए सवाल, 42 का पहला सवाल, 42 का पहला दिए गए निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, तो पहला क्या होगा, तो सवाल दिएगा cos A sin B प्लस sin A इंटू cos B, यदि sin A बराबर 4/5 और cos B 12/13, 12/13, तो सवाल बन जाएंगे। देखिएगा किस तरह से सवाल बनेगा आपका। अब बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो दिए गए हैं यहाँ पे, तो दो निकालने होंगे आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे हल, लिखते क्या करते हैं हल, हल अब जब लिए तो साइन ए बराबर कितना दिया गया है 4/5, अब क्या लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, जब लंब बटे कर्ण तो आधार लंब बटे कर्ण आपने लिखा, क्या लिखा लंब बटे कर्ण। चलिए जब लंब बटे कर्ण जब आप लिख रहे हैं लंब बटे कर्ण, तो पी बाई क्या हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा पी बाई एच, जब पी बाई एच होगा तो यहाँ लंब ये कर्ण होगा पी बाई एच। ए बी, ए माना गया तो ए को यहाँ मान लीजिए, ठीक ना, ए बी और थीटा मान लिए यहाँ, लंब कितना 4, 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने क्या कर, निकालेंगे आधार, निकालेंगे बी, बी निकालने के लिए क्या होगा, तो h² माइनस p², p² h² माइनस p², h का मतलब कितना 5 का स्क्वायर है,
5 के स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 4 के स्क्वायर 16 घट के रूट 9 बाहर 3 यहाँ कितना लिख देंगे 3। चलिए अब एक और फिगर बनाएंगे उसी तरह से निकालना क्या है मुझे कॉस ए यहाँ निकाल लीजिए आसान होगा क्या होगा आप यदि यहाँ पर निकाल लेते हैं तो आसान हो जाएगा। लेते हैं ए वाला पार्ट को निकालेंगे इसमें कॉस ए है इसमें साइन ए है निकाल लीजिए साइन ए के मान साइन ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी बाई एच तो पी क्यों हो जाएगा आपका यही ना होगा पी 4 हो गया थीटा के सामने पी लिख दीजिए एच कौन हो जाएगा 90 डिग्री के सामने एच 5 4 के 5 कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा देखिए कॉस ए बराबर यहाँ पे बी बाई एच हो जाएंगे क्या हो जाएगा बी बाई एच बी कितना हो जाएगा आपका नीचे 3 एच ऊपर कितना 5 3/5 इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन इसी में देखेंगे हम लोग ये तो सिर्फ निकला है एक और आपको निकालना होगा तब जोड़ना है कॉस बी वाला देखेंगे। अब जैसे ही बी बोल रहा है कॉस बी बराबर 12/13 दिएगा तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कौन होता है आधार बटे कौन जब आधार बटे कौन होता है तो देखिए यहाँ पर थीटा 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने कर्ण 13 हो गए आधार नीचे हो जाएगा 12 लंब सामने अब निकाल लीजिए क्या निकालना है तो लंब का फॉर्मूला पी बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच का स्क्वायर कितना 13 के स्क्वायर माइनस -12 के स्क्वायर तो -13 के स्क्वायर कितना आता है 169 हो जाएंगे 12 के स्क्वायर कितना 144 हो जाएगा घट के कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा जब 25 आया तो कितना हो गया 5 यहाँ कितना लिख दीजिए 5। सवाल अब बना लेते हैं जो दिया गया है तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है कॉस ए निकालना है तो कॉस ए को निकालेंगे तो पी वाई क्या हो जाएगा एच हो जाएगा पी वाई एच यानी पी वाई एच तो 12/13 साइन ए नहीं बी लिख लीजिए बी का ना साइन बी बराबर साइन निकालेंगे तो साइन निकालने के लिए क्या करेंगे बी बाई एच जब बी नहीं उल्टा बन गया कॉस निकालने के लिए देखिए यहाँ पे लिखते बी बाई एच 12 यहाँ क्या लिखेंगे साइन निकालने के लिए पी बाई एच जब यहाँ थीटा मान दिए आपका हो जाएगा 5 लिख दीजिए कर्ण कितना है 13 अब सवाल बनेगा। अब हमको क्या निकालना था सवाल था कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी तो मान आपको पता है साइन ए का मान कितना है देखिए 4/5 है ना लिख दीजिए 4/5
साइन बी का मान कितना है? पाँच बटे 13 प्लस साइन ए कितना है? साइन ए 4 बटे 5 है, तो 4 बटे कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। कॉस बी कितना है? तो कॉस बी देख लीजिए, कॉस बी देखेंगे तो 12 बटे 13 कितना है? 12 बटे 13। 13 पचे 65, 5 चौका 20, 20 बटे 65, 12 चौका 48, 13 पचे 65, 60 48 20, 68 बटे 65। गलती नहीं, कॉस से 5 होता है, कॉस से तो मेरा 5 है ना। कॉस ए कितना है? 3 बटे 5, 3 बटे 5 है ना, 4 5 दिया है 15 हो गया। कितना हो जाएगा हम लोगों का? 63। कितना? 63 और 65 इस तरह से होते हैं। चलिए अब सवाल नंबर इससे आगे देखें हम लोग। सवाल नंबर कितना पर? आप देखिए सवाल नंबर 42 का दूसरा देखते हैं। 42 का दूसरा, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि ए बराबर tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर दिए गए हैं कितना? साइन बी बराबर 1/2। ये सवाल है, बनाना है। देखिए किस तरह से बनेंगे। तो ये सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। जैसे ही हल लिखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिया गया है? tan a। और tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है आपका? tan a बराबर लंब बटे आधार। तो 1 बटे कितना? √3 दिए गए हैं, आप √3/1 लिखेंगे। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे? पहले तो हमें ये निकालेंगे पार्ट को, तब ना। तो √3/1 हो गया। tan a एक फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है। तो फिगर बनाइए यहाँ पे। तब बनाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा।
थीटा नहीं लेना है, ए ले लीजिए। क्या लेंगे? ए, बी और सी। तो थीटा के सामने एक इसके सामने क्या हो जाएंगे आपका? एक क्या होता है? कर्ण या कोण के सामने आपका लंब, तो लंब √3 हो जाएंगे। अब देखिए आधार कौन सा हो जाएगा? नीचे एक निकालना है कर्ण। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर होते हैं, तो आज समझिएगा यहाँ पे H का अंदर है तो कितना है? P का मतलब कितना हो गया? √3 का स्क्वायर। अब B का मतलब कितना हो गया? 1 का स्क्वायर। कितना हो गया? 3 प्लस 1 कितना हो गया? √4। बाहर निकालेंगे 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 2। कितना हो गया? 2। अब 2 आ गए, तब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए हमें क्या है? ए वाला कौन है? साइन ए और कॉस ए। मान निकाल दीजिए इस दोनों का मान। किसका किसका मान निकाल लेंगे? साइन ए और कॉस ए के मान निकाल लेंगे। जब साइन ए और कॉस ए के मान निकाल लेंगे, देखिए साइन ए और कॉस ए का, साइन ए पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब समझ रहे क्या आ जाएगा? साइन ए का मतलब पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी बाई एच निकालिएगा, यहाँ कितना होगा? पी का मतलब कितना हो जाता है? √3। एच का मतलब कितना? 2 हो गया। और कॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा? बी बाई एच। तो बी बाई एच आपका ये मतलब हो जाएंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 1/2। अब चलिए हम लोग निकालेंगे इसके बाद tan बी, साइन बी दिया गया है। साइन बी बराबर कितना दिया गया है? साइन बी बराबर दिए गए हैं आपका 1/2। क्या दिया गया है? 1/2। तो साइन बी का मतलब क्या हो जाएंगे? पी बाई एच हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो अब हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना दिए यहाँ पे, यहाँ बी मान लेंगे इस कोण को, इसको सी, इसको ए। अब देखिए जब बी के सामने देखेंगे तो ये लंब हो जाएंगे, ये कर्ण हो गया √90 के सामने। निकालेंगे बी, आधार निकालेंगे। आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर कितना? 4 माइनस 1 √3 हो जाएगा। कितना हो गया? √3। कितना? √3 हो गया। कितना हुआ आपका? √3 हुआ। जब √3 यहाँ पे है बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब आपका √3 है, कितना है? √3। जब √3 है, आप क्या कीजिएगा? ध्यान से देखिए, अब हम लोग का √3 आ गया। निकालना क्या है? पहले ही देख लेते हैं, साइन कॉस बी और साइन बी। निकाल लीजिए यहाँ पे। कॉस बी की मतलब क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण यानी बी बाई एच। तो बी कितना है? √3। एच आपके पास 2 है। अब देखिए साइन बी करिएगा तो क्या हो जाएगा? पी बाई एच। तो पी आपके पास 1 है और एच 2 है। अब सवाल पे आते हैं बात। सवाल पे जब बात करें तो हम लोग सवाल देखते हैं, बन जाएंगे। क्या बनाना था? साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, नहीं ना था? इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन ए, तो साइन ए कितना है आपको? देखिए साइन ए √3/2 है, तो लिख दीजिए √3/2। कॉस बी कितना है? देखिए अभी कितना है कॉस बी? √3/2 माइनस कॉस ए कितना है? तो कॉस ए देख लेते हैं, कॉस ए है √3/2। और साइन बी कितना है आपका? साइन बी देख लेते हैं, साइन बी है आपका 1/2। कॉस ए कितना है? कॉस ए 1/2 है। कितना है आपका? कॉस ए 1/2। यहाँ कितना डालिएगा? कॉस ए 1/2। अब देखो √3 में √3 से गुना करें 3/2 और माइनस 1/2। लघुत्तम 2, 3 माइनस 1 घट के आ जाएंगे 2 और 2 बटे कितना हो जाएगा?
या 4 में हो जाएंगे, 3 दूनी 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएंगे आपका 4, ये भी कितना 4, तो लघुत्तम 4, 3 में से 1 घटा 2, 2/4 कट जाएंगे आपका, कितना हो जाएगा 1/2, आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 36 कितने पे चलते हैं, 43 के 42 के तीसरा पे चलते हैं। 42 का तीसरा देखिए, 42 का तीसरा, 42 का तीसरा साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर 1/√3 और tan b बराबर 1/√3, tan b बराबर कितना है √3 हो जाएगा, tan b बराबर √3। अब देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी है, ये आपका अब किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan ए बराबर लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, tan ए बराबर क्या लिखेंगे, हल देखिए बन रहा सवाल किस तरह से, तो tan ए बराबर लिखेंगे 1/√3, तो क्या हो जाएगा p/b हो जाएंगे। जब p/b हो गया तो यहाँ पे एक और फिर फोटो बना लेते हैं, मान लेते हैं या क्या, tan ए इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। ए के सामने क्या हो जाएंगे लम, जब लम होंगे तो 1 हो जाएगा, ये नीचे आपका √3 एच निकालेंगे, एच का फॉर्मूला होता है p² प्लस b², तो कितना है √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तीन प्लस 1 का, फिर जोड़ देंगे 3 + 4 बाहर 2, यहाँ कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। जब 2 आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी। अब क्या निकाल लेंगे, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ए वाला निकालेंगे, ए इसमें साइन ए है, इसमें क्या है कॉस है, तो मान निकाल दीजिए ए वाला, तो ए वाला निकालिएगा तो देखिए किस तरह से बनाइएगा, ए वाला निकालेंगे तो ए वाला जो जो है उसका निकालिए, साइन ए है तो साइन ए क्या होता है b/h, तो b/h तो p/h कितना साइन ए p/h 1/2, और कॉस ए कितना हो जाएगा b/h, तो b/h कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब इतना तक हो गया तो इससे आगे देखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे b/h, p/h है b/h और p/h। अब क्या कीजिएगा ध्यान से देखिएगा, अब हम सवाल को बनाएंगे, तो अब किस तरह से बनाएंगे, यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू, अब एक और फिक चीज़ है ना, एक और निकालना है आपको, किसका निकालना है tan b का, तो tan b का निकालेंगे, तो tan b बराबर लिख देंगे √3, tan b बराबर क्या हो जाएगा √3/1, तो क्या हो जाएगा b/p लिखिएगा तो लिख दीजिए, एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, ये ठीक क्या आएगा b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको c, ये b माने आप, ये आपका लंब हो जाएगा √3, ये हो जाएंगे आधार आपका 1, निकालेंगे h, तो p² प्लस b², p² प्लस b², तो p² का मतलब √3 के स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर, √3 का मतलब 3 और प्लस 1, तो कितना हो गया 3 × 4 बाहर 2 जाएंगे, जब बाहर 2 जाएंगे अब देखिए जब बाहर 2 जाएंगे
भेजेंगे। कितना भेजेंगे? बाहर 2। कितना भेजे? बाहर 2 गया। ये आपका कितना आ गया? 2। अब हमको निकालना है क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए कॉस बी और साइन बी, यही निकालना है। निकालेंगे इसका मान, तो लिख देंगे साइन बी का पी बाई एच। पी कौन हो जाएगा? ये कोण के सामने पी और 90 डिग्री के सामने एच, 2 √3/2। कॉस बी निकालेंगे तो पी बी बाई एच, तो नीचे आपका एक बी हो गया और एच 2, 1/2। आप समझिए। अब यहाँ तक हो गए, तो इससे आगे समझिए। अब सवाल बनाएंगे। सवाल क्या दिया गया है? देखिए सवाल आपका दिया गया है साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए के मान आपके पास कितना आया है? देख लीजिए, 1/2, तो 1/2 डाल देंगे। कॉस बी का मान कितना आया है? देखिए 1/2, यहाँ कितना डाल देंगे? 1/2 प्लस कॉस बी के मान 1/2, कॉस ए का मान 1/2। देखिए यहाँ कॉस ए का मान कितना होगा? √3/2 हो जाएंगे। कितना होगा? √3/2 हो जाएंगे कॉस ए का मान, ठीक ना? सही कर लीजिएगा। अब √3/2 लिख देंगे, √3/2। और साइन बी का मान, साइन बी का मान कितना है? √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2। एक में एक से गुना करेंगे 1, और 2 में 2 से करेंगे 4, 2 दूनी 4, √3 में √3 से करेंगे 3 और 2 दूनी 4, तो 2 4 4, 1 जोड़ 3, फिर कितना होगा? 4, 4/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो गया? 1 हो गए। इस तरह से सवाल कंप्लीट हुआ। सवाल चलते हैं 42 के चौथा पे चलते हैं। 42 का चौथा सवाल। 42 का चौथा देखिएगा क्या देगा? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। यदि sin a बराबर 1/√2 और cos b बराबर cos b का √3/2 दिए गए। कितना दिया गया है? √3/2। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर इससे आगे किस तरह से हम लोग बनाएंगे। सेम जैसे बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। कुछ भी अंतर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। जिस तरह से आपने पहले बनाया उसी तरह से अभी भी बने। वह tan a प्लस tan b, अब क्या करेंगे? देखिए साइन ए हम लिखने का कोई जरूरत नहीं, बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? साइन बी ए, साइन ए लिखेंगे तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। क्या होता है? p/h होता है। क्या होता है आपका? p/h। साइन ए का फॉर्मूला p/h। जब p/h हो गया तो 1/√2, तो 1/√2 तो फोटो बनाएंगे, खट खट बना दिए। यहाँ थीटा हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा। एच निकालेंगे, बी निकालेंगे, तो बी क्या हो जाएगा? h² माइनस p²। तो यहाँ पर h √2 h² माइनस p², तो
एच का स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 21। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 में से 1 घटा 3, 3 तो यहाँ √3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे √3, कितना लिख देंगे √3, कितना लिख दिए √3। जब √3 आ गया √2 का स्क्वायर में था, √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 2 में से 2 गया 1, बाहर कितना चला जाएगा 1 चला जाएगा, कितना चला जाएगा 1। अब निकालना क्या है देखिए यहाँ पर, सबसे पहले याद रखिएगा निकालना आपका क्या है, ए है या बी लिए थे, ए वाला लिए थे, ए बी सी। तो देखिए ए वाला कौन है tan ए, एक ही निकाल लेंगे आ जाएगा। tan ए का क्या फॉर्मूला होता है b/p, तो b कितना आ जाएगा, p कितना आ जाएगा 1 और b भी कितना 1/1। आगे देखें अब हम क्या करेंगे देखिए, tan ए का मान निकल, अब हम लोग cos की देखेंगे, क्या देखेंगे cos b कितना दिया गया है √3/2, cos b कितना दिया गया है √3/2, तो कितना आ जाएगा b/h। जब b/h हो गया तो यहाँ से यहाँ खट 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 कर दीजिए यहाँ। अब देखिए यहाँ पे कर दीजिएगा, ये b हो गया, आपका a हो गया, ये c, यहाँ आधार √3 कर्ण 2 निकालेंगे p निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण h² माइनस b², तो h² के मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 में से 3 घटा 1, √1 बाहर आ जाएंगे, 1 यहाँ क्या आ गया बाहर, 1 यहाँ बाहर आ गया। अब जब 1 बाहर आ गया आपका सवाल बन चुके हैं। अब निकालना क्या है tan b का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p कितना है आपका 1/√3। आ गए। अब सवाल देखिए किस तरह से हमें, अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर सवाल को उतारेंगे और बनाएंगे। सवाल मेरा क्या है यही ना सवाल, इसी सवाल को उतार कर बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनेंगे, 1 माइनस tan a प्लस है, tan a प्लस tan b बटे क्या है 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो फॉर्मूला tan a का मान आपके पास कितना है, tan a का मान निकाले थे 1 है, और tan b का मान कितना है 1/√3 प्लस 1/√3 बटे 1 माइनस 1 और प्लस 1/√3, इससे कट जाएंगे, बचेगा √3, 1 प्लस 1 बटे 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा, 2/1, 2 आंसर। चालीस कितना है जा जाएगा, गलत ना हो जाए, यहाँ पे गलत हो जाएगा, हो जाएगा। tan a का मान सही है ना, वो गुना था, यहाँ पर हम लोग को गुना है तो गुना कर देंगे, यहाँ पे क्या है गुना है,
1 माइनस 1 कितना गुना, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ √3 हो जाएंगे, √3 प्लस 1 हो जाएगा आपका, अगर गुना तो 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब जब यहाँ तक हुआ तो अब देखिए क्या करेंगे, √3 प्लस 1/√3 लघुत्तम ले लीजिए, √3 माइनस 1, ये से ये कट जाएंगे, जब ये से ये आपका कट गया तो बच गया कहते √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 तो ऊपर गुना कर दीजिए, माइनस है नीचे तो ऊपर √3 प्लस 1 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 1। जब हो गया तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू प्लस क्या कर देंगे a का प्लस b स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अब माइनस 2 का स्क्वायर, कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तक √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √3 प्लस 3 1 4, हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 1 4 प्लस बटे कितना 3 माइनस 1, तो अब आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या कर देंगे तो 3 1 4 प्लस 2/√3, तो बच क्या आ जाएगा 3 1 2, 2 कॉमन ले लेंगे 2 प्लस √3 बटे क्या बच जाएगा 2, 2 दूनी 4 कट जाएंगे 2 प्लस √3, यही आंसर होगा। इस तरह से हम लोग का सवाल था, सवाल पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। आज इतना ही तक, इससे कल आगे बताए जाएंगे आप लोगों को। यदि सवाल वीडियो अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन अच्छा लगा आपको सोल्यूशन, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग।